हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संविधान संशोधन के बाद भी मात खा सकती है मोदी सरकार, सवर्ण आरक्षण को कोर्ट कर सकती है रद्द। लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा के सवर्ण आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की है। मौजूद आरक्षण पद्धति के जरिए सवर्णों को या किसी भी समाज को 50% से अलग हटकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई है। अगर बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इससे कानून बनाकर संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाएगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित 50% से अलग सवर्णों को 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन क्या संशोधित बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? इसके जवाब है हाँ, ये मुमकिन है। अगर सवर्ण आरक्षण पर संविधान संशोधन साल 2007 के IRCOELHO जजमेंट आने के पहले किया जाता है तो इसे संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यह भी मुमकिन नहीं है कि वो संविधान की 9वीं सूची के अंदर आने वाले कानून की न्यायिक समीक्षा कर पाए। लेकिन 2007 के सुप्रीम कोर्ट के IRCOELHO जजमेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट 9वीं सूची के साथ ही ऐसे किसी भी संशोधन की समीक्षा कर सकती है जो उसे संविधान के आधारभूत ढांचे के उलट लगता हो। यहां तक कि कोई कोर्ट उसे रद्द भी कर सकती है। क्या है IRCOELHO जजमेंट? IRCOELHO जजमेंट को समझने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची को समझना पड़ेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसका जनक कहा जाता है। दरअसल नेहरू के समय लाए जा रहे जमीन सुधार कानून को जमींदारों की ओर से अदालतों में लगातार चुनौती मिल रही थी। जमींदार इस कानून को बुनियादी हक के खिलाफ जताकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, जिसे परेशान होकर नेहरू ने 1951 में ये बात कही संशोधन पर कि 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देश का पहला संविधान संशोधन था। इसी के साथ इसमें आर्टिकल 31B को भी जोड़ा गया है, यानी आर्टिकल 31B को जोड़ा गया है। इसके तहत संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे विधेयक को अदालतें बुनियादी आधार का हनन बताकर रद्द नहीं कर सकती। यही नहीं, साल 2007 में इसको तगड़ा झटका उस वक्त लगा जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने IRCOELHO वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट मामले में एक फैसला देते हुए कहा कि अगर संविधान में मूल ढांचे के खिलाफ कोई कानून पाया जाता है तो कोर्ट संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत आने वाले कानून को भी रद्द कर सकती है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये आदेश 24 अप्रैल 1973 के बाद बने हर कानून पर लागू हो सकता है। गौरतलब है कि साल 1973 के अप्रैल 24 को सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदन भारती वर्सेस केरल सरकार के मुकदमे में कहा था कि कोई भी सरकार संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़खानी नहीं कर सकती। मतलब साफ है कि अगर सरकार सवर्ण आरक्षण पर विधेयक संसद में दोनों सदनों के पास कराकर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने में कामयाब हो जाती है और इसे कोर्ट में चुनौती दी गई तो कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकती है। यानी सवर्ण आरक्षण का भविष्य हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी दोबारा कोर्ट में इस आरक्षण को चैलेंज नहीं करने की जरूरत करेगा। वजह यही है कि कोई भी सवर्णों को नाराज करने का जोखिम मोल लेना नहीं चाहता है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।